Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के भी 8 ही क्वेश्चन हैं और ये एक्सरसाइज भी पिछली एक्सरसाइज की ही तरह सॉल्व होगी, बस इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है और क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है उससे। तो अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ दी होती थी उनकी जो है पावर यहाँ पर होल रेज़ टू पावर जो है वो 1 ही होती थी। यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो होल रेज़ टू पावर जो है वो हमारे पास 2 आ गई है। तो बेसिकली इनको अब कैसे हमने पार्शियल फ्रैक्चर में लिखना है वो आप समझ लें। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो आप इजीली उसी मेथड से जो है आप सॉल्व कर सकेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो न्यूमरेटर की पावर 2, डिनोमिनेटर की यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स यानी कि एक्स क्यूब हो जाएगा। फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हमने डायरेक्ट जो है वो सॉल्व ही करना है। तो इसको सॉल्व करने का जो बेसिकली मेथड है, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, जो हम पहले करते हैं लेट। यही क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू। वही काम करना है, पहले हमने a ओवर लिखना है। a ओवर पहली वैल्यू लिखनी है, उसकी पावर को अभी इग्नोर कर दें, जो भी पावर है उसे अभी इग्नोर कर दें, पहले फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो लिखें। तो ये हमारे पास x माइनस 1 प्लस लिखेंगे, फिर b ओवर, फिर उसकी पावर लिखेंगे, पावर कितनी है 2। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 रेज टू पावर 2। बेसिकली ये है किस तरह वो अगर पहले आप समझ लें तो ये जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक जो है वो क्वेश्चन लिखता हूँ और उसको जो है मैं पार्शियल फ्रैक्शन में लिख के आपको बताता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2x ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 रेज टू पावर 2। इसको अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये कैसे लिखोगा, सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे, a ओवर फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे x प्लस 1, फिर प्लस लिखेंगे b ओवर। अब इसकी पावर एक इंक्रीज़ कर देंगे, 1 है, अब इसको 2 करेंगे, x प्लस 1 रेज टू पावर 2, अगेन वही लिखेंगे c ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर 3। तब तक लिखते जाएंगे तब तक जब तक कि लास्ट पावर नहीं आ जाती। फर्ज करें यहाँ 3 की जगह 5 होता तो हम इसको फिर लिखते प्लस d ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर 4 प्लस e ओवर x प्लस 1 रेज टू पावर 5 प्लस, अब अगली वैल्यू लिखनी है। इसके बाद ये पूरी होगी 5, अब अगली लिखनी है। अब f ओवर ये क्या है x प्लस 2 एज इट इज़ आएगा, इसके ऊपर पावर 1 है तो एक ही बार लिखेंगे, प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर है तो g ओवर x माइनस 2 लिखेंगे, फिर प्लस h ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता तो फिर i ओवर x माइनस 2 होल क्यूब, और इसी तरह अप टू 100। तो जितनी पावर होगी हर स्टेप में एक एक पावर इंक्रीज़ करते जाएंगे और तब तक इंक्रीज़ करते जाएंगे जब तक कि पावर सारी आ नहीं जाती। डायरेक्ट नहीं लिखना, इंक्रीज़ करना है। पहले पावर 1 होगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी पावर होगी 1 बाय 1 उनको इंक्रीज़ करते जाना है, और जब वो पावर ख़त्म हो जाएगी तो अगला, फिर उससे अगला। तो इस तरह जो है इनको पावर वाले जो है इस तरह इनको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास वही काम है। यहाँ पर x माइनस 1 होल स्क्वायर है तो हम a ओवर x माइनस 1 लिखेंगे, फिर पावर इंक्रीज़ करेंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अब इसकी पावर पूरी हो गई है। अगर 3 होता तो हम यहाँ पर लिखते प्लस c ओवर x माइनस 1 रेज टू पावर 3। तो ये 2 था तो 2 तक आ गया। अब इससे अगला देखते हैं, इससे अगला क्या है x माइनस 2, तो प्लस c ओवर x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये है जी हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और यहाँ पे अगेन वही काम करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू a ओवर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी ओवर एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया जी। यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया, ये सारे के साथ सब के साथ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये जो एक्स माइनस 2 है एक्स माइनस 2 से कैंसिल, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ से एक्स माइनस 1 इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक एक्स माइनस 1 रह जाएगा। तो यहाँ से ये जो है एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इससे कैंसिल और एक्स माइनस 2 जो है वो एक्स माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसको जो है जी, इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 2। यानी वही काम करेंगे, यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। पावर वाले को 0 के इक्वल नहीं रखना, जस्ट जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगे उनको ही 0 के इक्वल रखना है। तो ये हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2, जो हम पहले करते थे वही काम, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा, x की जगह हम 1 पुट करेंगे, स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, यहाँ से ये प्लस का 1 एंड माइनस का 1 जो है वो कैंसिल हो गया। तो 1 स्क्वायर 1 माइनस 3 1 दा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0। तो 0 को 1 माइनस 2 ये जो माइनस 1 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू जो है बेसिकली 0 होगी, तो इसको छोड़ देते हैं। प्लस b इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस c इंटू 0। तो ये 1 प्लस 1 2 माइनस 1 ये माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 0 ये ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास आ गया b इंटू माइनस 1। तो माइनस 1 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू b, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 1। ये जो है हमारे पास b का आंसर आ गया। देन हमने x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अगेन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। अब जहाँ जहाँ पे 1 पुट किया था इक्वेशन नंबर 2 में, वहाँ पे अब हम 2 पुट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 पुट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 और ये स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो x की जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे ये 2 जो है वो मैंने पुट कर दिया, जितने x थे उतने यहाँ पर 2 यहाँ पर पुट कर दिए। तो ये 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल, यहाँ से ये 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 टू द 6 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, ये हमारे पास सारा 0 हो गया, ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस b इंटू 0 हो गया, ये भी प्लस c इंटू ये 2 माइनस 1 तो ये 1 और ये इसका स्क्वायर आ गया। तो ये 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, जब करें 4 प्लस 1 5 5 माइनस 6 तो ये माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, ये हमारे पास c और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो c इज इक्वल टू माइनस 1। c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c आएगा, तो c इज इक्वल टू
-1 आ गया। तो बी भी आ गया एंड सी भी आ गया। बी इज़ इक्वल टू 1, सी इज़ इक्वल टू -1। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू जो हमें नहीं मिली, वो है जी हमारे पास ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका जो है वो अलग से मेथड है, वो आपको समझना होगा, तभी आप जो है इसको जो है आप सॉल्व कर सकेंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी उसके लिए आपने सिंपल करना क्या है कि आपने इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है। ये आपने याद रखना है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को जो है यूज़ करने लगा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है जी हमारे पास, ये मैं इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसको करना क्या है कि इसको हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे ये लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास x² - 3x + 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x² - 2x, यहाँ से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x + 2। अलग अलग भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले x के साथ x - 2 लिखें, फिर -1 के साथ x - 2 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। प्लस b इंटू x - 2 प्लस ये हमारे पास c इंटू फार्मूला ओपन करेंगे a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये फार्मूला ओपन हो गया। अब ये हमारे पास x² - 3x + 1 इज़ इक्वल टू a इंटू x² - 2x - x, तो ये -3x आ जाएगा, प्लस में 2 प्लस b इंटू x - 2 प्लस c इंटू x² - 2x + 1। ये जो फार्मूले हैं, ये जो मल्टीप्लाई हैं, अब आप इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कोई गड़बड़ ना हो। अगर आपको गलती का ख़तरा है तो आप जो है इसको अलग अलग, यानी कि a² - 2 इंटू a इंटू b प्लस b² जो है इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अब हमारे पास इसको हम लिखेंगे x² - 3x + 1 इज़ इक्वल टू, इसको a को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ax² - 3ax + 2a + bx - 2b प्लस अब c है तो ये cx² - 2cx + c। तो यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आपने देखना है कि आपको वैल्यू कौन सी चाहिए। ए चाहिए तो ए देखें, x² के साथ ए है या x के साथ ए है या कांस्टेंट में ए है। तो देखें यहाँ पर x² के साथ भी ए मौजूद है, x के साथ भी ए मौजूद है एंड कांस्टेंट के साथ भी ए मौजूद है। तो इनमें से किसी भी एक को जो है वो आपने कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पर x² को कंपेयर करने लगा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, किसके हम कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, x² के। तो x² लिखेंगे। अगर x के करेंगे तो x के लिखेंगे, अगर आप कोएफिशिएंट नहीं कर रहे आप लिखेंगे कंपेयरिंग कांस्टेंट वैल्यूज़, तो भी ठीक है। तो ये अब हमारे पास x² के कोएफिशिएंट को हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगाएंगे, x² का कोएफिशिएंट a। फिर देखते हैं आगे हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये x², इसका कोएफिशिएंट प्लस c। यहाँ पर इसका साइन देखना है कि किसके साथ साइन क्या है, तो प्लस c x² है तो x² का कोएफिशिएंट क्या आ गया, प्लस c। तो इस तरह आपने कोएफिशिएंट निकालना है। अगर x का निकालना होता तो यहाँ -3, फिर यहाँ पर -3a और यहाँ पर आ जाना था प्लस b एंड -2c। और अगर कांस्टेंट का निकालते हैं तो 1 इज़ इक्वल टू 2a और यहाँ पर -2b एंड प्लस c। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जिनके साथ x नहीं है। तो ये जो है ये हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू a प्लस c है। a की वैल्यू हमें चाहिए, c की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। c की वैल्यू हमने फाइंड किया, c इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट c इज़ इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू हमारे पास -1 है, -1 इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 इज़ इक्वल टू a। तो a इज़ इक्वल टू 2। ये जो है ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। तो अब जो है अब हमने यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b इज़ इक्वल टू 1 एंड c इज़ इक्वल टू -1।
पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम इसे पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर, यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 2। तो a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू एंड c की जगह जो है वो हम c की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये c की वैल्यू माइनस 1 है तो प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x माइनस 2। ये जो है ये हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्शियल फ्रैक्शन में। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर जो पावर है वो 2 है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब है। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। लेट भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं रिजॉल्विंग बाय प्रॉपर फ्रैक्शन या बाय प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्विंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, या आप लिख दें बाय पार्शियल फ्रैक्शन, या आप लेट लिख दें। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर a ओवर यहाँ पर पावर 2 है, पहले हम x प्लस 2 लिखेंगे, प्लस में फिर हम इसकी पावर इंक्रीज़ करेंगे, x प्लस 2 स्क्वायर लिखेंगे, तब तक इंक्रीज़ करेंगे जब तक हमारा जो है वो पावर बराबर नहीं हो जाए। तो 2 थी, यहाँ तक 2 आ गई। अगर 3 होती तो फिर यहाँ पर लिखते हैं प्लस c ओवर एक्स प्लस 2 होल क्यूब, 4 होती तो प्लस d ओवर एक्स प्लस 2 होल रेज़ टू पावर 4। तो इस तरह यहाँ पर प्लस ये x प्लस 3 है तो c ओवर एक्स प्लस 3। ये वही काम करेंगे कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो ये जो है जी ये अब हमारे पास है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। कोशिश करें छोटा छोटा करके लिखें और एक ही लाइन में से सॉल्व कर दें, अदरवाइज़ आप लिख के फिर नीचे दूसरी लाइन में भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, अगर कोई डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 निकल जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर निकल जाएगा, एक्स प्लस 3 निकल जाएगा। तो बाकी अगर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं तो वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही करूँगा। एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 होल स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस 3। तो ये जो है जी ये हमने इनको मल्टीप्लाई में लिख लिया। यहाँ से x प्लस 3 जो है x प्लस 3 से कैंसिल, x प्लस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ जो स्क्वायर है ये से कैंसिल हो जाएगा और ये जो है ये पूरी वैल्यूज़ ही कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करना है जी, अब हमने इसको जो है इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ कौन सी पुट करनी है, एक्स प्लस 2 की एंड एक्स प्लस 3 की जो लीनियर इक्वेशन होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3. So x is equal to -2, put in equation 2, तो ये हमारे पास -2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 प्लस b इंटू -2 प्लस 3 प्लस c इंटू -2 प्लस 2 और ये स्क्वायर. तो ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ से भी ये माइनस प्लस कैंसिल, तो 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. पावर जो है वो हमारे पास इवन है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा. ये प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14 प्लस 11 इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 हो जाएगा ये सारी वैल्यू, प्लस b इंटू -2 प्लस 3 तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा. तो ये 4 माइनस 14 तो ये हमारे पास -10 आ जाएगा, -10 प्लस 11 तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा इज इक्वल टू b इंटू 1 तो ये हमारे पास 1. सो b इज इक्वल टू 1, ये जो है ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है. दैन हमने वैल्यू निकालनी है जी, हमारे पास जो हमने वैल्यू निकालनी है वो हमने यहाँ से ये पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 2 में, x इज इक्वल टू -3 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है. तो ये हमारे पास ये डायरेक्ट यहाँ से ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ से ये मैं यहाँ पर वैल्यूज़ भी इसकी पुट करता हूँ. तो ये हमारे पास -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 प्लस b इंटू -3 प्लस 3 प्लस c इंटू -3 प्लस 2 और ये स्क्वायर आ गया. अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 कैंसिल, यहाँ से ये 3 3 द 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 और ये हमारे पास प्लस में 11 इज इक्वल टू ये हमारे पास 0 प्लस ये भी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये प्लस c इंटू ये हमारे पास -1 और इसका स्क्वायर आ गया. तो यहाँ से 9 प्लस 11 20, सो 20 -1 20 माइनस 21 तो ये -1 आ जाएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास c इंटू -1 का स्क्वायर 1, सो ये -1 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -1, ये जो है ये हमारे पास c का आंसर आ गया. दैन हमने क्या करना है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 b एंड c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू चाहिए तो वही काम करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे. तो ये आ गया जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 टू द 6 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. अलग अलग भी आप ओपन कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो है वो आप लिख के इसको अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, यही इक्वेशन बनेगी. तो ये अब हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a प्लस bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c. तो अगेन वही काम करना है, यहाँ से आपने कंपेयर करना है, चाहे आप कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करें, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करें या एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें. तो मैं अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करने लगा हूँ. कोशिश किया करें कि पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, उससे आंसर ना आए तो फिर एक्स के, अगर उससे ना आए तो फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू से. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए जो है वो मौजूद है तो हम इसी को जो है हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, यहाँ से कोई भी नहीं एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट सी। तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमने अभी फाइंड किया है, सॉरी सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू -1, पुट यहाँ पुट सी इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू ए प्लस इंटू -1, सी की वैल्यू -1। तो ये -1 इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए, सो ए इज इक्वल टू 1 + 1 2। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 2। सो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू हमारे पास था जी, बी इज इक्वल टू हमने निकाला था, ये हमारे पास बी इज इक्वल टू 1 एंड जो सी इज इक्वल टू है वो -1। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना था। तो इक्वेशन नंबर 1 है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाय, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जो है हमने वैल्यूज़ पुट करनी है ए बी एंड सी की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 2 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और सी की वैल्यू हमारे पास -1 ओवर एक्स प्लस 3। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमने फाइंड करना था। तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूमरेटर की जो पावर है वो हमारे पास 1 है, सॉरी 0 है ही नहीं न्यूमरेटर में वेरिएबल, एक्स है ही नहीं। तो जो डी न्यूमरेटर है वहाँ पर एक्स की पावर 3 है, तो ये ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट 9 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो फिर हम लिखते हैं प्लस डी ओवर एक्स प्लस 2 होल क्यूब अप टू सॉन, जब तक के पावर के इक्वल नहीं आ जाता, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। सो अब जो है यहाँ पर डी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सो यहाँ से जी 9 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस यहाँ से ये एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर से ये एक्स प्लस 2 कैंसिल, और ये हमारे पास एक्स माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से ये जो है ये एक्स माइनस 1 कैंसिल, और यहाँ से ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। तो 9 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू ये इसको कैंसिल नहीं किया, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ से अब हम यहाँ से लेट करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसको x इज इक्वल टू 1 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं। सो ये 9 इज इक्वल टू ए इंटू
1 प्लस टू स्केयर प्लस बी इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस टू प्लस सी इंटू 1 माइनस 1। सो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बी ज़ीरो सी भी ज़ीरो। तो 9 इज़ इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 1 3 स्केयर प्लस ये भी ज़ीरो और सी भी ज़ीरो हो गया। तो ये 9 इज़ इक्वल टू ए 3 स्केयर 9, तो 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू 9 ओवर 9, 9 9 से कैंसिल होगा तो ए इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये ए का आंसर आ गया। अब हमने x इज़ इक्वल टू -2 पुट करना है। x इज़ इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 2। सो यहाँ से इक्वेशन 2 जो है वो नज़र नहीं आ रही, तो मैं ना यहाँ पर पुट करके फिर आपको दिखा देता हूँ। सो ये 9 इज़ इक्वल टू ए इंटू -2 प्लस 2 होल स्केयर प्लस बी इंटू -2 माइनस 1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस सी इंटू -2 माइनस 1। तो ये जहाँ जहाँ पर x था ये देख लें, ये x x x और x, तो वहाँ पर -2 -2 -2 एंड -2 पुट कर दिया। तो ये -2 प्लस 2 कैंसिल, -2 प्लस 2 कैंसिल, a भी ज़ीरो हो गया, b भी ज़ीरो हो गया। तो ये 9 इज़ इक्वल टू 0 प्लस c इंटू -3। सो ये 9 इज़ इक्वल टू -3c। तो 9 ओवर -3 इज़ इक्वल टू c। सो c इज़ इक्वल टू -3। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 और ये माइनस 7 आएगा, तो c इज़ इक्वल टू -3। a एंड c की वैल्यू आ गई है। अब हमने जो है वैल्यू अगर हमने अब फाइंड करनी है तो वो हमने करनी है b की। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को अगेन यूज़ करेंगे, जैसे हम पहले इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं पिछले क्वेश्चन में। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ और इसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसको अब हम जो है वो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है इस यहाँ पर पहले लिख लेते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2। सो ये हमारे पास 9 इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 होल स्केयर प्लस बी इंटू ये हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। तो 9 इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर प्लस बी इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। कोशिश किया करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करें। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होगा। अगर आप इसका हर स्टेप जो है यहाँ पर एक्स लिखें, फिर एक्स प्लस 2 लिखें, फिर -1 लिखें, फिर एक्स प्लस 2 लिखें, फिर उनको ओपन करें, फिर सॉल्व करें, यहाँ से ये फार्मूला लिखें, तो अगर इस तरह आप करते जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके रह जाएंगे और टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टेप्स को लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट करना है स्टेप्स को, ताकि जल्दी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो। सो 9 इज़ इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस 4ax प्लस 4a प्लस बी एक्स स्केयर प्लस बी एक्स माइनस 2b प्लस सी एक्स माइनस सी। अब यहाँ से हमने कंपेयर करना है कोएफिशिएंट को। देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमने ए एंड सी की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली है। यहाँ से ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से ये हमने सी की वैल्यू निकाली। अब हमें चाहिए बी की वैल्यू। सो बी की वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है बी, तो ये देखें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है बी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए प्लस ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी, इसके अलावा कोई भी नहीं है। सो यहाँ पर जो है ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है, ये ए की वैल्यू हमारे पास है जी 1। ये 1 जो है ये हम पुट करेंगे यहाँ पर। सो ए इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख लेंगे पुट ए इज़ इक्वल टू 1। सो 0 इज़ इक्वल टू 1 प्लस बी, तो b इज़ इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1 एंड c इज़ इक्वल टू, c की वैल्यू हमने जो लास्ट में फाइंड किया -3। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, 9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्केयर
इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू प्लस सी ओवर एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करते हैं। 9 ओवर एक्स माइनस वन इंटू हमारे पास एक्स प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1, तो ये 1 ओवर एक्स माइनस वन आ जाएगा। ये -1 है बी की वैल्यू, तो ये -1 ओवर एक्स प्लस टू आ जाएगा। एंड सी की वैल्यू -3 है, तो -3 ओवर एक्स प्लस टू होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये जो है जी ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से देखते हैं कि पहले सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये हमारे पास जो है इक्वेशन जो है ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखने के लिए यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर यहाँ पर हमारे पास इसके जो पावर है वो हमारे पास 4 है, डिग्री 4 है। उसके बाद हम डी न्यूमरेटर देखेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब होगा, तो ये जो है इसकी डिग्री जो है पावर जो है वो कम है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्स रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हम यहाँ चाहिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी। यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 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 आ जाएगा। और ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, तो ये आ जाएगा जी माइनस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स क्यूब इसको पहले लिखेंगे और ये प्लस 1 लिख देंगे जी। देन हमारे पास यहाँ पर जो है इसको अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस 1, ये प्लस प्लस 1 आ गया। तो 1 को एक्स क्यूब से करेंगे तो ये हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस का, और ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने से तो इनका साइन अगेन चेंज करेंगे, तो ये एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ये एक्स स्क्वायर पहले आ गया और ये प्लस 1 आ गया। अब हम इसको जो है मज़ीद जो है ये अब डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पावर बड़ी है और ये छोटी है। तो अब हम इसको जो है इसको अब हम लिखते हैं जो हमारा मेथड होता है उससे। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इधर लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस 1, तो ये आ गया जी एक्स प्लस 1, प्लस का साइन लगाएंगे, इसको ऊपर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये अब नीचे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ये अब यही वाली इक्वेशन जो है ये दोबारा बन गई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ये जो है इस इक्वेशन को अब हम लेट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम देते थे पिछले एक्सरसाइज में जब हमने इस तरह क्वेश्चन किया जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थे। तो यहाँ पर भी इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम देंगे, जितने भी इम्प्रॉपर होंगे तो फिर बाद में जो आंसर है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे। तो ये जो है जी अब इसको हम लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। इसको अब हमने सॉल्व करना है, इसको हमने लेट किया, लेट करेंगे इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस
एक्स स्केयर, सॉरी ये पहले एक्स है, पावर 1 है। अब हम दोबारा क्या करेंगे, इसकी पावर इंक्रीज करेंगे, एक बढ़ाएंगे। अगर क्यूब होता तो फिर हम लिखते सी ओवर एक्स रेज पावर 3, अगर 4 होता तो फिर हम लिखते डी ओवर एक्स रेज पावर 4। तो एक एक स्टेप में पावर इंक्रीज करते हैं जब तक के इक्वल ना आ जाए पावर। तो एक्स स्केयर आ गया प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1। अब हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो ये जी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब इनको जो है कैंसिल करते हैं, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, एक्स माइनस वन से कैंसिल, एक्स स्केयर से, यहाँ स्केयर जो है वो एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इससे कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्केयर। तो ये जो है जी ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। यहाँ से अब जो है x इज़ इक्वल टू 0 यहाँ से पुट कर लेट करेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड x इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ये x है और ये x माइनस 1 है, तो ये दोनों जो है ये हम पुट करेंगे। तो ये x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 1। सो x इज़ इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो यहाँ से पुट करते हैं जी 0 स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स 0 इंटू 0 माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स 0 माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स पावर एक्स 0 एंड एक्स टू पावर 2। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर दिया, तो ये 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, जहाँ 1 आ गया इज इक्वल टू ये 0 है, इसके साथ ए के साथ एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस बी इंटू 0 माइनस 1 माइनस 1 आ जाएगा, 0 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 प्लस सी जो है ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू ये माइनस 1 मल्टीप्लाई बी, ये माइनस बी हो जाएगा और 0 इसमें ऐड करने से माइनस बी रहेगा। तो माइनस को इस साइड पे ले आते हैं तो बी इज इक्वल टू माइनस 1, वैल्यूज चेंज कर दिया, या आप ऐसे कहें कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बी इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास बी का आंसर आ गया। देन हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2, उसी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 नज़र आ रही है यहाँ पर और टॉप में, और ये जो है यहाँ से इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 1 की। तो ये 1 स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 स्केयर। तो ये हमारे पास 1 स्केयर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ से माइनस प्लस कैंसिल तो a 0 हो गया प्लस b भी 0 हो गया प्लस c इंटू 1 हो गया, 1 का स्केयर 1। तो 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई 1 c। सो c इज इक्वल टू 2, ये जो है ये हमारे पास c आ गया, c इज इक्वल टू 2। देन हमने यहाँ से अब जो है इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना है और जो है a की वैल्यू निकालनी है। b एंड c हमारे पास आ गया, a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्केयर। तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू ये ए एक्स स्केयर हो जाएगा माइनस ए एक्स हो जाएगा प्लस बी एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी एक्स स्केयर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ए एक्स को भी मल्टीप्लाई कर लिया एक्स के साथ और 1 के साथ, यहाँ से बी को एक्स के साथ और माइनस 1 के साथ, यहाँ से ये जो सी एक्स स्केयर है ये आ गया। तो यहाँ से अब आप देखना है कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ए।
तो अगर हम x की बात करें तो x के वेरिएबल में यहाँ पे हमारे पास x के साथ a है, यहाँ पे भी x के साथ b है, b की वैल्यू हमारे पास है, इधर हमें 0 मिल जाएगा। तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ a और यहाँ c। तो अगर x का कोएफिशिएंट रखेंगे तो इधर 0 होगा, इधर जस्ट 2 वैल्यू होंगी। अगर आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रखेंगे तो फिर इधर भी जो है वो वैल्यू मिलेगी। कांस्टेंट वैल्यू में a हमारे पास मौजूद नहीं है, या तो आप x स्क्वायर रख सकते हैं या x रख सकते हैं जिससे हमें एक वैल्यू मिल सकती है। तो पहले भी x स्क्वायर रख रहे हैं तो मैं अब भी x स्क्वायर ही रखूँगा। बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू यहाँ से a एंड j प्लस c आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस c। तो c की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास c इज इक्वल टू 2 है, पुट करते हैं इसमें, पुट c इज इक्वल टू 2। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस c, 1 इज इक्वल टू a प्लस c पुट करना है 2, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस 2 प्लस है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू a। तो ये जो है a इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये -1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2। तो ये हमें ये वैल्यूज़ मिल गई हैं। इसको अब हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1। तो ये जो है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है ये मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे अब a, b एंड c की जो है वैल्यूज़ पुट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -1 ओवर एक्स आ गया, प्लस बी की वैल्यू है जी -1 ओवर एक्स स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू आ गई जी 2 ओवर एक्स माइनस 1 आ गया। इसको अब हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर ए में। पुट इन इक्वेशन ए, जो इक्वेशन ए हमने स्टार्ट में बनाई थी, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए। तो इक्वेशन नंबर ए में यहाँ पर लिखूँगा। इक्वेशन नंबर ए थी हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये जी हमारे पास ये है जी इक्वेशन नंबर ए। तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। तो ये वाली जो वैल्यू है ये देखें, ये और ये सेम है, इसी से हमने जो है इसको लेट करके ये बनाया था। तो ये जो है अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ से ये हमारे पास -1 ओवर एक्स, -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1। ये जो है जी ये हमारे पास आंसर है। अगर थोड़ा बहुत इसमें अगर डिफरेंस हो तो आपने जस्ट ये चेक करना है कि क्या ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। हो सकता है कि 2 ओवर एक्स माइनस 1 यहाँ स्टार्ट में हो, ये वाली वैल्यू लास्ट में हो, ये सेंटर में, तो प्लस में जो है वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाती हैं। यानी कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x -1 ओवर एक्स -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 और प्लस 1 लास्ट में। तो अगर जहाँ से आप आंसर इसका चेक करेंगे की बुक से, या आप जो है बुक के लास्ट में जो आंसर दिए होते हैं वहाँ से अगर चेक करेंगे, तो अगर ये आगे पीछे आ जाते हैं तो इसका इशू नहीं है। आपने जस्ट ये देखना है कि क्या ये सारी वैल्यूज़ साइन के साथ मौजूद हैं, यानी कि इसके साथ माइनस होना चाहिए, इसके साथ प्लस होना चाहिए, इसके साथ माइनस, यहाँ इसके साथ प्लस और ये इसके साथ प्लस होना चाहिए। तो अगर इस तरह सारी वैल्यूज़ होंगी तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये वही काम करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। यहाँ पर x की डिग्री 1 है, यहाँ पर x की 1 और x की डिग्री 2, तो x2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। तो ठीक है, ऊपर वाली जो डिग्री है, जो मतलब के न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको अब हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए लेट, यहाँ पर लिखेंगे लेट 7x प्लस 4 ओवर 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर 3x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर।
तो ये स्केयर था तो एक बार पहले इसको लीनियर लिखा और फिर इसके ऊपर स्केयर लगा दिया। तो अब जो है जी हम इसको जो है डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये है जी हमारे पास 3x+2 इंटू x+1 होल स्केयर मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास उस क्वेश्चन में होती है जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में ना हो, उसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़े। तो ये हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो यहाँ से जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 7x+4 डिवाइडेड बाय 3x+2 इंटू x+1 होल स्केयर मल्टीप्लाई 3x+2 इंटू x+1 होल स्केयर इज इक्वल टू a/3x+2 मल्टीप्लाई 3x+2 इंटू x+1 होल स्केयर प्लस b/x+1 मल्टीप्लाई 3x+2 इंटू x+1 होल स्केयर प्लस c/x+1 होल स्केयर मल्टीप्लाई 3x+2 इंटू x+1 होल स्केयर। तो ये जो है जी ये हमने यहाँ पर लिख लिया। जगह थोड़ी थी तो मैंने इसलिए छोटा छोटा करके लिखा ताकि एक ही लाइन में पूरा आ जाए। तो समझने में इस तरह समझने में आसानी होती है। अगर इसको मैं नीचे वाली लाइन पे ले जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही लाइन में सॉल्व कर। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो इसको अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, यहाँ तक छोड़ के फिर यहाँ पे प्लस लगा के दोबारा लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में जाके इसको एक लाइन में ले आएँ तो वो भी ठीक है। तो ये x+1 होल स्केयर x+1 होल स्केयर से कैंसिल, यहाँ से x+1 जो है इससे ये स्केयर कैंसिल, 3x+2 इससे कैंसिल और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास रह गया 7x+4 इज इक्वल टू a इंटू x+1 होल स्केयर प्लस b इंटू 3x+2 इंटू x+1 प्लस c इंटू 3x+2। ये जो है जी इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब वैल्यूज़ पुट करनी है। 3x+2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट 3x+2 इज इक्वल टू 0 एंड x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू -2/3 आ जाएगा। तो ये x की दो वैल्यू हैं, दोनों की इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो इसको पुट करते हैं जी, x इज इक्वल टू -2/3, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -2/3 पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें अभी x इज इक्वल टू -2/3 पुट करते हैं। तो ये 7 इंटू -2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -2/3 प्लस 1 होल स्केयर प्लस b इंटू 3 इंटू -2/3 प्लस 2 इंटू माइनस, यहाँ पर लिखेंगे -2/3 प्लस 1 प्लस c इंटू 3 इंटू -2/3 प्लस 2। तो ये जो है जी ये सारी वैल्यू यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर -2/3 जो है वो हमने पुट कर दिया है। तो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, तो c 0, c ख़त्म। इसी तरह यहाँ से ये 3 से कैंसिल, तो -2 प्लस 2 ये भी जो है ये -2 प्लस 2 कैंसिल, तो b भी ख़त्म, b भी ख़त्म, 0 हो गया, c भी 0 हो गया। बाकी हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ रहेंगे इनको सॉल्व करते हैं। तो ये -14/3 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -2/3 प्लस 1 होल स्केयर प्लस b भी 0 एंड c भी 0 हो गया। तो ये -14/3 प्लस 4 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। -14/3 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -2/3।
3। इसको हम लिखेंगे -2/3 इज इक्वल टू a इंटू -2/3 प्लस 1, -2/3 प्लस 1। तो ये हमारे पास ही 1/3 आ गया। तो यहाँ से ये 1/3 और ये इसका स्केयर, इसका स्केयर ओपन करते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास -2/3 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्केयर 1 और 3 का स्केयर 9 आएगा। 9 डिवाइड है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -2/3 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू a। सो 3 को 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 -6। तो ये जो है ये a की वैल्यू आ गई। देन हमने जो है x की दूसरी वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। ये बात आपने याद रखनी है कि इसको इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट करना है। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ और बाद में आपको दिखा दूंगा कि मैंने ये वैल्यू पुट की है। तो ये 7 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 स्केयर प्लस b इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2। तो ये देख लें जी, जहाँ जहाँ पर x था गौर से देख लें, मैंने वहीं पर ही -1 पुट किया है, उसके अलावा सेम इक्वेशन वही है। सो ये 7 मल्टीप्लाई -1 -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ से -1 प्लस 1 कैंसिल। तो b भी 0 हो गया, a भी 0, a 0 प्लस ये b भी 0 हो गया, प्लस c इंटू ये 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये -7 प्लस 4 ये -3 इज इक्वल टू, यहाँ से ये हमारे पास -3 प्लस 2 तो c इंटू आ गया जी -1। सो ये -1 जो है या इधर आके डिवाइड करते हैं, इधर आके इसको या आप माइनस से माइनस इधर ही कैंसिल करते हैं। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू 3। ये जो है ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है। देन हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना होगा और उसमें से जो है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2। तो ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, 7x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 स्केयर प्लस b इंटू 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू 3x प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये यहाँ से मैंने देख के ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर जो है वो मैंने लिख ली है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये जी हमारे पास 7x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर का फार्मूला ओपन किया प्लस b इंटू ये हमारे पास 3x मल्टीप्लाई x। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3x स्केयर, यहाँ से ये 3x मल्टीप्लाई 1 और ये हमारे पास 3x आ जाएगा और प्लस में 2x। तो 3x प्लस 2x ये हमारे पास आ जाएगा जी 5x। तो ये डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का मेथड है कि 3x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3x प्लस है 2x तो 2 मल्टीप्लाई x तो ये 2x, 3x प्लस 2x 5x प्लस में ये अब लास्ट वाली 2 करें 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होता है। तो ये हमारे पास 2 आ गया प्लस c इंटू 3x प्लस 2। कोशिश किया करें कि इनको डायरेक्ट सॉल्व करने की आपको जो है वो प्रैक्टिस हो जाए, इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो थोड़े टाइम में सॉल्व हो जाते हैं। अगर एक एक स्टेप करने लगेंगे एग्जाम्स में बैठ के तो जो पेपर है वो आपसे कंप्लीट नहीं होगा, वो पेपर रह जाएगा। तो कोशिश क्या करें कि शॉर्ट स्टेप किया करें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें स्टेप्स को शॉर्ट किया करें, इसलिए मैं यहाँ पर स्टेप्स को खुद मैं जानबूझ के इनको जो है वो शॉर्ट करता हूँ ताकि आप भी जो है इसमें से कुछ ना कुछ सीख लें। तो यहाँ से अब हम इसमें से a को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस 2ax प्लस a प्लस 3bx स्केयर प्लस 5bx प्लस 2b प्लस 3cx प्लस 2c। तो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई कर ली हैं। अगेन हमें
ए एंड सी की वैल्यू हमारे पास है, हमें चाहिए बी। तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ बी है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट में बी मौजूद है, तो हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए, उसके बाद एक्स स्क्वायर है जी +3b, और उसके बाद कोई भी नहीं है। तो 0 इज इक्वल टू ए +3b जो है ये हमने यहाँ पर निकाले है कंपेयर करके। 0 इज इक्वल टू ए +3b। तो ये हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू ए +3b। अब हमने यहाँ पर b की वैल्यू ए की वैल्यू पुट करनी है। a इज इक्वल टू -6 पुट a इज इक्वल टू -6 जो हमने फाइंड किया था। सो 0 इज इक्वल टू -6 +3b। तो 6 माइनस है, इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3b। 3 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू b। सो b इज इक्वल टू आ गया जी हमारे पास 2। a इज इक्वल टू -6, b is equal to 2 and c is equal to 3 put in equation 1। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 7x + 4 ओवर 3x + 2 इंटू x + 1 होल स्क्वायर। 7x + 4 ओवर 3x + 2 इंटू x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर 3x + 2 प्लस b ओवर x + 1 प्लस c ओवर x + 1 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब हम जो है a, b एंड c की वैल्यू इनमें पुट करेंगे। तो ये हमारे पास 7x + 4 ओवर 3x + 2 इंटू x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू -6/3x + 2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 2/x + 1, और यहाँ से प्लस में c की वैल्यू 3 ओवर x + 1 होल स्क्वायर। हो सकता है कि जो आपको आंसर दिया हो, ये जो -6 ओवर 3x + 2 है, इसको लास्ट में या सेंटर में लिख दिया हो, ताकि ये जो स्टार्ट वाली वैल्यू ये प्लस से शुरू हो। तो आपने ये चेक कर लेना है कि -6 के नीचे 3x + 2 होना चाहिए, 2 के नीचे x + 1 एंड 3 के नीचे x + 1 होल स्क्वायर होना चाहिए। इसके साथ साइन प्लस का, इसके साथ प्लस का और इसके साथ माइनस का होना चाहिए। तो अगर इसी तरह होगा तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हमने 5 जब हमने कंप्लीट कर लिया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है ऊपर तो वैल्यू पहले ही 1 है, तो इसका मतलब है कि जो न्यूमरेटर है वो तो उसकी पावर तो डिनोमिनेटर से बिल्कुल ही कम है। तो ये बिल्कुल ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें जो है वो डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे। लेट 1 ओवर x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1 इज इक्वल टू a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x - 1 होल स्क्वायर आ गया। अब हम प्लस c ओवर x + 1 करेंगे। उसके बाद जो है जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। तो ये हमारे पास 1 ओवर x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1 मल्टीप्लाई x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1 इज इक्वल टू a ओवर x - 1 मल्टीप्लाई x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1 प्लस b ओवर x - 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1 प्लस c ओवर x + 1 मल्टीप्लाई x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x + 1। तो ये आ गया जी हमारे पास। इसको हमने जो डिनोमिनेटर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये जो x - 1 होल स्क्वायर, x - 1 होल स्क्वायर और x + 1 से कैंसिल। यहाँ से x - 1 यहाँ पावर से कैंसिल,
ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से x+1 जो है x+1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 इज़ इक्वल टू a इंटू x-1 इंटू x+1 प्लस b इंटू x+1 प्लस c इंटू x-1 होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। यहाँ पे इसके ऊपर लिखना था ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की बोथ साइड पे जो है इसको हमने सॉल्व किया है। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगेन हमने वही काम करना है, x-1 इज इक्वल टू 0 एंड x+1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। लेट x-1 इज इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर लिखते हैं जी x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है जी हमारे पास ये 1 इज इक्वल टू a इंटू x-1 इंटू x+1, 1 इज इक्वल टू a इंटू x-1 इंटू x+1 प्लस b इंटू x+1 प्लस c इंटू x-1 और इसके साथ में है जी होल स्क्वायर। तो ये है जी, ये हमने जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर ये हमने वहाँ पर लिख ली हैं। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 और ये स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ये +1 -1 कैंसिल, ये +1 -1 कैंसिल, c भी 0 हो गया, a भी 0 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस 1 2 प्लस 0। सो 1 इज इक्वल टू 2b, 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू b आ गया। तो ये b इज इक्वल टू 1/2। अगेन हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहीं से देख के जो है यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, यहीं पर जो है -1 पुट करते हैं। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू -1 और ये स्क्वायर आ गया। सो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, a 0 प्लस b 0 प्लस c इंटू -2 और ये स्क्वायर। सो 1 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हमारे पास +4 होता है, तो ये 4c हो जाएगा। -2 स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि पावर इवन है तो जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 4c आ गया। सो c इज इक्वल टू 1/4, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हमने जो है a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना होगा बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है जी हमारे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू x-1 इंटू x+1 प्लस b इंटू x+1 प्लस c इंटू x-1 होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इज इक्वल टू a इंटू a-1 a+1, ये हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x-1 इंटू x+1 ये x स्क्वायर -1 के इक्वल आएगा। अदरवाइज अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x एंड माइनस x, माइनस प्लस कैंसिल, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। तो उस मेथड से भी अगर आप करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओपन करेंगे तो यही आंसर आएगा। प्लस b इंटू x+1 प्लस सी इंटू इसका फार्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस a प्लस bx प्लस b प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c वन द c। सो यहाँ से देख लें कि कौन सी जो है वो वैल्यू कंपेयर करनी है, कौन सी इजी है कंपेयर करने के लिए। हमें चाहिए a का आंसर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a मौजूद है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, यहाँ से a और ये प्लस c,
सो सी की वैल्यू सी इज़ इक्वल टू 1/4 पुट, तो ये हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू ए प्लस 1/4, सो ए इज़ इक्वल टू -1/4 आ गया। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास बी की एंड सी की जो वैल्यू है ये हमने निकाल लिया। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में जो है हमने पुट करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू -1/4, बी इज़ इक्वल टू 1/2, सी इज़ इक्वल टू 1/4, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो है इनको पुट करना है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। यह जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1/x-1 होल स्क्वायर 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर प्लस c/x प्लस 1। वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -1/4 इंटू x-1 आ गया, प्लस बी की वैल्यू 1/2 इंटू x-1 होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस सी की वैल्यू 1/4 इंटू x प्लस 1। तो आपने जो है आंसर में देखना है कि जो है -1/4 इंटू x-1 होना चाहिए, चाहे जहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो। और इसी तरह ये 1/4 इंटू x प्लस 1 होना चाहिए और 1/2 इंटू x-1 होल स्क्वायर होना चाहिए। और अगर इसी तरह आंसर होगा तो ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको भी जो है इसी तरह हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है, पावर है न्यूमरेटर में वो एक्स स्क्वायर है और डी न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है। फार्मूला ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो पावर इक्वल है। तो इसके लिए इसे हमें सबसे पहले जो है वो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर फार्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला ओपन हो गया। अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 और ये डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 2 प्लस 4x प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 4 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास चाहिए, हमें चाहिए 3x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 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 आ गया, 4 3 12x और इसी तरह ये प्लस 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 आ गया, 4 3 12। साइन चेंज करेंगे सबके तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 15x माइनस 12x, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3x और इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 4। 16 माइनस 12 ये आ जाएगा प्लस 4। अब जो है जी अब इसके जो पावर है वो इससे कम हो गई है। तो इसको अब जो है हम लिखते हैं यहाँ पर। इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले 3 आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, इसको ऊपर लिखेंगे 3x प्लस 4 ओवर ये नीचे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये हमने फार्मूला ओपन किया x प्लस 2 होल स्क्वायर का, इसको दोबारा इसी फार्मूले में क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3x प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको इस फार्मूले में हम जो है वो दोबारा क्लोज कर रहे हैं तो ये x प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा। इसको दोबारा से अगेन लिख लेता हूँ, यहाँ पे साफ कर इसको नीट एंड क्लीन लिख लेता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये जो है जी ये इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम देंगे।
ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर ए। यहाँ से जो है जी हम अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं लेट 3x + 4 ओवर x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x + 2 प्लस b ओवर x + 2 होल स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x + 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास 3x + 4 ओवर x + 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x + 2 मल्टीप्लाई x + 2 होल स्क्वायर प्लस b ओवर x + 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x + 2 होल स्क्वायर। तो ये x + 2 होल स्क्वायर x + 2 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास x + 2 जो है ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये x + 2 होल स्क्वायर x + 2 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 3x + 4 इज इक्वल टू a इंटू x + 2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा जी b। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। इसमें अब हमें ज़्यादा वैल्यूज़ भी पुट नहीं करनी पड़ेंगी। तो अगेन वही काम करेंगे, x + 2 जो है इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे। लेट x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। 3x + 4 इज इक्वल टू a इंटू x + 2। 3x + 4 इज इक्वल टू a इंटू x + 2 प्लस b। तो इसमें पुट करना है -2, तो ये हमारे पास 3 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b आ गया। तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। ये -6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस b। सो ये हमारे पास -2 इज इक्वल टू b आ गया। तो b इज इक्वल टू -2। दूसरी जो वैल्यू है उसे हमने फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन 2। क्योंकि यहाँ पर जो है अब हमारे पास एक ही वैल्यू थी लीनियर, वो हमने उससे जो है हमने एक वैल्यू निकाली है, दूसरी जो है वो हमारे पास पावर में है, तो इसको जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी जो आंसर होगा वो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x + 4 इज इक्वल टू a इंटू x + 2 प्लस b। तो यहाँ से इसको a को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 4 इज इक्वल टू ax + 2a प्लस b। सो अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए a की हमें वैल्यू चाहिए। तो a हमारे पास कांस्टेंट में भी है, a हमारे पास x के वेरिएबल में भी है। तो चाहे तो आप कांस्टेंट में निकाल लें, तो ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास आएगा 4 इज इक्वल टू 2a प्लस b। b की वैल्यू पुट करेंगे तो a आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप x के वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से 3 इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ से x का वेरिएबल यूज़ करने x का कोएफिशिएंट यूज़ करने लगा हूँ बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। पहले x स्क्वायर का कर रहे थे, अब हम x का करेंगे। तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट a, इसके अलावा x नहीं है। तो a इज इक्वल टू 3, ये जो है जी ये हमारे पास आंसर आ गया a का। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर 3 ही आएगा, अगर आप कांस्टेंट वैल्यूज़ को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो आप चाहे चेक कर लीजिएगा, तो आंसर जो है वो 3 ही आएगा। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन
1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 1, 3x + 4 ओवर x + 2 होल स्क्वायर, 3x + 4 ओवर x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x + 2 प्लस b ओवर x + 2 होल स्क्वायर। सो a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे। 3x + 4 ओवर x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर x + 2, b की वैल्यू -2 ओवर x + 2 होल स्क्वायर। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर a में। पुट इन इक्वेशन ए, क्योंकि हमने इसको जो है इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखा था, तो इक्वेशन नंबर ए यहाँ पर लिखेंगे। ये है जी इक्वेशन नंबर ए, 3x² + 15x + 16, 3x² + 15x + 16 ओवर x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3x + 4 ओवर x + 2 होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x² + 15x + 16 ओवर x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर x + 2 - 2 ओवर x + 2 होल स्क्वायर। ये जो है जी ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, 1 ओवर x² - 1 इंटू x + 1। यहाँ पर आपने एक चीज़ तवज्जो करनी है कि ये x² जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये जो स्क्वायर है ये होल के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम अगली एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, जबकि इस क्वेश्चन को हम पिछले ही मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 1 ओवर x² - 1 है, तो a² - b² को हम लिखते हैं x - 1 इंटू x + 1, और ये साथ में x + 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर लेट 1 ओवर x - 1, और ये हमारे पास x + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है ये अब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन बन गया है जो हमने सॉल्व करने हैं। इससे पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व किया है, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन था सेम। उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें स्क्वायर यहाँ पर था और इसमें स्क्वायर यहाँ पर है, यानी इसके ऊपर x - 1 होल स्क्वायर था, यहाँ x + 1 होल स्क्वायर है। बाकी क्वेश्चन सेम है, एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। तो थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आएगा, बाकी क्वेश्चन उसी मैथड से सॉल्व होगा। तो उसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x + 1 प्लस c ओवर x + 1 होल स्क्वायर। तो ये जी अब हमारे पास यहाँ पर इसको अब हम जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर से जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 1 ओवर x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x - 1 मल्टीप्लाई x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर प्लस b ओवर x + 1 मल्टीप्लाई x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x + 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x - 1 इंटू x + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब हम इसको ये कैंसिल करते हैं, तो ये यहाँ से ये दो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। x - 1 से x + 1 स्क्वायर से कैंसिल, और x + 1 होल स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो ये 1 इज इक्वल टू a इंटू x + 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x - 1 इंटू x + 1 प्लस c इंटू x - 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप चाहें तो इसका जो फार्मूला क्लोज भी कर दें, नहीं भी अगर क्लोज करेंगे तो भी ठीक है। इसको जब हम दोबारा कंपेयर करेंगे तब हम इसको जो है वो फार्मूला क्लोज कर लेंगे। सो अभी जो है अभी हमने इसको
यहाँ पर इसमें x-1 एंड x+1 की जो वैल्यू पुट करनी है, लेट x-1 इज इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1. सो x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 2. तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1. तो ये अब हमारे पास यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल, तो b भी ज़ीरो हो गया, c भी ज़ीरो हो गया. तो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 2 स्क्वायर और ये प्लस ज़ीरो, तो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 2 टू द 4. सो a इज़ इक्वल टू 1/4. ये जो है ये हमारे पास a का आंसर आ गया 1/4. दैन हमने अब इसमें x इज़ इक्वल टू -1 पुट करना है. x इज़ इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर इसको जो है इसमें पुट करते हैं. ये हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस c इंटू -1. सो ये माइनस प्लस कैंसल, यहाँ से भी ये माइनस प्लस कैंसल. सो ये हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू ये 0 प्लस ये b भी 0 हो गया प्लस c इंटू -2. सो ये 1 इज़ इक्वल टू -2c. तो ये -2 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा इज़ इक्वल टू c. तो c इज़ इक्वल टू -1/2. तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई -1/2. अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम जो है b की वैल्यू निकालेंगे. a एंड c हमारे पास आ गया, अब हमें b चाहिए. तो इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, बाय यूजिंग इक्वेशन 2. तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. यहाँ पर ये हमारे पास है जी, ये 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1. तो ये जो है जी ये हमने इक्वेशन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट लिख लिया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 इज़ इक्वल टू a, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b, ये फार्मूला क्लोज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस 1. सो ए बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं. 1 इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स माइनस सी आ गया. अब यहाँ से हमें चाहिए b की वैल्यू. तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में b मौजूद है. तो यहाँ पर ये देखें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में b है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इधर 0 है तो 0 लिखेंगे इज़ इक्वल टू a और ये प्लस में b आ जाएगा. तो ये हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू a प्लस b आ गया. यहाँ से अब हमारे पास a की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है. यहाँ पर ये हमारे पास a की वैल्यू 1/4 है. इसको इधर पुट करेंगे, a इज़ इक्वल टू 1/4 पुट. तो 0 इज़ इक्वल टू 1/4 प्लस b. तो b इज़ इक्वल टू -1/4. तो ये जो है जी ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई. तो a इज़ इक्वल टू 1/4, b इज़ इक्वल टू -1/4 एंड c इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी c की, c इज़ इक्वल टू -1/2. तो ये -1/2 आ गया. इसको अब हमने पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये 1/x-1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. सो यहाँ पर इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे. ये जो क्वेश्चन है इसकी जगह ये जो इसके इक्वल है, तो हमने बेसिकली इसका आंसर निकालना है तो हम इसी को लिखेंगे. तो 1/x² - 1 इंटू एक्स प्लस 1 को इसके इक्वल लिखेंगे a, ये जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको किया डिवाइड किया है. सो 1/x² - 1 1/x² - 1 इंटू एक्स प्लस 1
इज इक्वल टू ए ओवर यहाँ पे हमारे पास x माइनस वन प्लस बी ओवर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी ओवर x प्लस वन होल स्क्वायर, x प्लस वन होल स्क्वायर। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे x माइनस वन नहीं है, जस्ट x प्लस वन है। ये इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये जो है, ये हमारे पास इक्वेशन थी, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, वो इस तरह इक्वेशन थी। वो यहाँ से मिस्टेक हो गई, ये हमारे पास x माइनस वन है, ये हमारे पास x प्लस वन और ये x प्लस वन होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर a b एंड c की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। सो वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पर वन ओवर फोर इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू माइनस वन ओवर फोर इंटू एक्स प्लस वन आ जाएगा, प्लस सी की वैल्यू माइनस वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिया लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसी के साथ हमारी जो आज की एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।